नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो एमपी के चुनावी मौसम में सियासत की गुंजाइश राजनीति के माहिर खिलाड़ी खोज ही लेते हैं। आजकल सीएम के संवाद के अंदाज पर सवाल दागे जा रहे हैं, मतलब निकाले जा रहे हैं। वैसे विपक्ष का अधिकार भी है सवाल उठाना, लेकिन सीएम के जनता से संवाद का दूसरा पहलू कि मंच पर जनता से सीधी बात करना, उनके दिलों तक कैसे पहुंच जाना। खैर, सियासत में मतलब तो निकाले ही जाएंगे। करेंगे चर्चा, पहले रिपोर्ट देखिए आप। बताओ, आज आपसे पूछ रहा हूँ डिडोरी भाइयों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ? अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। सीएम शिवराज का जनता से संवाद का ये अपना अंदाज, सीएम का ऐसा ही सीधा संवाद उन्हें जनता के और करीब ले जाता है। उनके सवालों के जवाब में आ रही प्रतिक्रिया ये बताने के लिए काफी है। जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने चिर परिचित अंदाज यानी ट्विटर पर मुख्यमंत्री को घेरते हुए बीजेपी में घमासान का दावा कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह सीएम के संवाद पर अलग एंगल निकालते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो भाजपा के टिकट पर निर्भर नहीं है। भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने के उस पर वो निर्भर नहीं है। वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव लड़ना चाहते हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, यही है ना। जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो मीडिया ने सीएम के भाषण पर हो रही सियासत पर सवाल दाग दिया। सुनिए सीएम शिवराज का जवाब। इसका मतलब भाई बहन समझते हैं और मामा की प्रदेश की जनता जो परिवार है वो समझती है। चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ के ही तो लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़े क्या? नहीं लड़े, जनता कहती है लड़ो। तो ये तो देखो हमारा परिवार का रिश्ता है। इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। अब इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी के सबसे बेहतर कम्युनिकेटर या जिन्हें मंच से भी जनता से संवाद स्थापित करने में महारत हासिल है या थी, तो केंद्र में पहला नाम पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आएगा, फिर पीएम नरेंद्र मोदी का। बात जब प्रदेश की आएगी तो शिवराज से बेहतर कम्युनिकेटर एमपी में और कौन है? लेकिन सियासत है तो सवाल उठेंगे। भोपाल से वासु चौरे, शैलेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। गौर करने वाली बात है, हाल से या फिर हम कहें कि कुछ वक्त से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संवाद का अंदाज या जनता को संबोधित करने का अंदाज बदला है। अब मंच पर एक जगह पर या डाइस पर खड़े होकर नहीं बल्कि टहल कर लोगों के बीच जाकर वो संवाद करते हैं। अलग एक कहीं की रैंप बना होता है, उस पर बीच में पहुंचकर संवाद करते हैं माइक लेकर, और थोड़ा थोड़ा अंदाज, बोलने का अंदाज भी सवाल वाले अंदाज में भी संवाद की शुरुआत सीएम शिवराज ने की है। और अब यहीं पर उठ रहे हैं सवाल। विपक्ष दाग रहा है सवाल, न केवल सवाल दाग रहा है बल्कि सियासत की गुंजाइश भी विपक्ष इसमें खोज रहा है। चर्चा करेंगे, तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस, बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी आपका। गुंजन चौकसे जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, भाई अपना अपना अंदाज है जनता से बात करने का, संवाद करने का, उसमें भी सवाल खोज रहे हैं आप, उसमें भी मीन मेक निकाल रहे हैं, सियासत खोज रहे हैं। इसमें सियासत खोज थोड़ी रहे, सियासत जी, सियासत तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वो जो संवाद किसी के लिए क्या, ये जो है एक पक्षी होता है। अगर संवाद कर रहे हैं तो क्या चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, संदेश क्या है? संदेश यही है कि जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा की है
वो जो है उनकी जो टिकट काटने के लिए जिस तरह का वातावरण आज मध्य प्रदेश में 5 इंजन और लगा दिए इस 2 इंजन की सरकार के पीछे। वो 5 इंजन भी जो है 5 इंजनों का संदेश है कि जनता से हम पूछ के भी जो है पूछ सकते हैं। और ये जो आप बता रहे हो कि बहुत जनता के साथ कनेक्ट, क्या ये देश ने देखा नहीं है? मोदी 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 भाड़े के 5,000 लोग आगे बिठा के मोदी 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 होता था देश में और विदेशों में। वही जो है लोग जो है उन्हीं को यात्रा कराई जाती थी, टिकट कटाती थी भाजपा। अभी भी यही काम कर रही है। तो ये तो 18 साल की सरकार के बाद अगर जी आपको जो है भाड़े के ठीक किनारे है। लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तो अपने आप में ही एक संदेश जी है ना। और जो है ये अच्छी बात है कि एक मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री के सामने ताल ठोक रहा है, जी तो इसके नहीं, लिए तो अगर बधाई। अगर जनता से रिस्पांस मिल रहा है भूपेन जी, तो इसे भाड़े के कार्यकर्ता बता देंगे। ये भाई ये जो नारे आप लगा रहे हैं, मोदी जी मोदी चीफ जी मिनिस्टर, ये जरूरत जी क्यों पड़ती है बीजेपी? ये जो है पूरे दुनिया, अमेरिका में भी लोग बैठ बैठ के उनसे यही करवाया जाता है ना। और दूसरी चीज जी ये है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जिसका आप ध्यान भी देना चाहेंगे, हम आपका आकर्षित करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जो रिश्ते हैं और इसके लिए जी एक अलग तरह की गहरी दृष्टि चाहिए, जब ये चीजें समझ में आती है, जी नहीं तो समझ में नहीं आती। तो नहीं, ये जो उन्होंने मध्य उन्होंने कहा कि प्रदेश भाई जी मेरा और परिवार रूपी जनता का रिश्ता है ये। जी चलिए मैं आऊंगा आपके पास गुंजन चौकसे जी। गुंजन जी, अगर अगर भाषण दे रहे हैं सीएम शिवराज और उसमें वो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो भाई विपक्ष तो खोजेगा ना उसमें गुंजाइश। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। जी भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, वो है जनता की सेवा। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब से उन्होंने मध्य प्रदेश में आए हैं, उन्होंने मैडम की सिर्फ आवाज और चली सिर्फ गई। अपना पूरा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कंटिन्यू आप? गुंजन जी, कंटिन्यू। जी। जी जी जब जब से वो आए हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने पूर्ण रूप से, उनका एक ही उद्देश्य रहा है अपनी जनता की सेवा। उनके लिए मध्य प्रदेश एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश कोई चुनावी जंग का मैदान नहीं है, कोई राजनीति करने की जगह नहीं है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को, मध्य जी प्रदेश की जनता को हमेशा राजनीति के नहीं, इस तौर पर पर देखा आपत्ति है, रहेगी गुंजन जी। भाई आप सत्ता सियासी के दल हैं, तौर आप पर ये कहें कि देखा हम है, राजनीति कुर्सी के नहीं तौर पर करते। देखा है। जी देखिए, भारतीय ये जनता थोड़ा पार्टी अतिशयोक्ति ने हो जाएगा। हमेशा से, अगर आप जी एक बात करें मध्य प्रदेश की, तो आज दो रूप मध्य प्रदेश के दिखते हैं। जी एक 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और एक 2003 के बाद का मध्य प्रदेश। एक बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य में जो लेकर आए हैं मध्य प्रदेश को, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी वो हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान ठीक जी है। के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश का पूरा प्रारूप बदला है। आप देखिए, 125 करोड़ महिलाओं के खाते में आज 5,000 करोड़ से ऊपर की राशि दी गई है। आज लाडली लक्ष्मी योजना से 45 लाख से ऊपर बच्चियों को ठीक है स्वावलंबी बनाया गया है। जी ये किसने किया है? ये सिर्फ भारतीय जी जनता पार्टी ने किया है। ये हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। उनके लिए मध्य प्रदेश की जनता उनका एक परिवार है। यहाँ की महिलाएं उनकी बहनें हैं, भांजे भांजियां हैं। ऐसे ही ठीक आप है किसी को मामा का नाम नहीं देते हैं। इसको समझने के लिए एक दिल चाहिए होता है, हृदय चाहिए होता है, भाव चाहिए होता है, जो कांग्रेस में ना हृदय ना भाव। कांग्रेस सिर्फ दिमागी तौर पर राजनीति करती है, ठीक है कांग्रेस सिर्फ जी सत्ता की भूखी नहीं, है, आपने कांग्रेस दो तीन सिर्फ बातें कही, मैं कुर्सी के लालच इन में बातों को राजनीति लेकर कर जरूर रही है। जाऊंगा भूपेन जी के पास। जी। ठीक है गुंजन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। अतुल तारे जी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, अमूमन बीजेपी में इस अंदाज में भाषण कोई नई बात नहीं, तमाम नेता देते रहे, लंबी फहरिस्त है और दशकों आपने सियासत को ऑब्जर्व भी किया होगा, तो इसमें वाकई कोई अंदरूनी सियासत की गुंजाइश देखते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय जी भूपेन जी, गुंजन जी और प्रशांत जी, आपको सादर नमस्कार। और जो ये जिस विषय पर आपने ये संवाद जी आयोजित किया है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और भूपेन जी बहुत ही अच्छी दृष्टि रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति में जी मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया, उनका अपना एक ओरा था, उनका अपना एक आकर्षण था, लोग उनको छूना पसंद करते थे। जी ठीक इसी तरह शिवराज जी जो भारतीय राजनीति में और मध्य प्रदेश के एक लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा, स्पर्श की राजनीति। शिवराज जी का जो जी पब्लिक कनेक्ट है, वो मध्य प्रदेश जी में इस समय ना कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है, ना इवन भारतीय जनता पार्टी में भी।
तो स्वाभाविक रूप से जी। अगर वो एक भावनात्मक चुनाव के दौरान ये जनता से पूछते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, या अगर वो कोई भावनात्मक अपील करते जी। हैं, तो कांग्रेस बेशक इसमें अपनी संभावनाएं तलाशे, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका भी राजनीतिक अधिकार है। परंतु मैं इसको कोई ठीक। नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई चुनौती के रूप में देखना मुझे अनुचित जी। लगता है। चलिए, बड़ी बात आपने कही है भूपेंद्र और जी। ये शिवराज जी को गुंजन जी कह रहे हैं कि भाई एक बड़े भाव की दरकार है, उस दिल उस हृदय की दरकार है, जो बात सीएम शिवराज कर रहे हैं, जो भाव जनता के बीच और सीएम शिवराज के बीच नजर आ रहा है रिश्ता। भूपेंद्र जी। देखिए, जो भी राज्य का प्रमुख होता है जी उसके पास दिल जी। होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए और एक दृष्टि भी होनी चाहिए। ये तो स्वयं शिवराज जी जी। कह रहे हैं कि उनके पास एक बड़ी गहरी दृष्टि है। इस गहरी दृष्टि को तो समझाइए प्रदेश की जनता को, इनको गुंजन जी को भी समझाइए कि जिसके कारण इस गहरी नहीं, अतुल जी के समझाएंगे उस गहरी दृष्टि को जब जाएंगे उनके पास। जी जी। बार कहने भूपेंद्र नहीं जी। देते मुझे, बीजेपी वालों को भी टोका नहीं नहीं, आप बोलिए ना। जी जी, माफी चाहूंगा लीजिए। टोकने के लिए। जी ये जो गहरी दृष्टि जो है श्रीमान के पास है, जी। इसी गहरी दृष्टि के कारण तो मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 बना है ना। इसी गहरी दृष्टि के होते हुए मध्य प्रदेश जो है महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बना है। इसी गहरी दृष्टि के होते हुए मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 बना है। इसी गहरी दृष्टि के होते हुए मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर बना दिए गए। अभी जो है ये गुंजन बहन जी बता रही थी कि इतने 45 जी। लाख महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं। वो आत्मनिर्भर महिलाएं कहाँ हैं? 1 करोड़ 70 लाख लोग प्रधानमंत्री के श्रम पोर्टल पर मजदूरी करने के लिए पंजीकृत हैं। जरा मध्य प्रदेश के आंकड़े पलट के देखा कीजिए। ये चले आते हैं अपन 6-7 सेंटेंस रट के डिबेट करने के लिए। जनता के साथ सच का व्यवहार करना भी तो सीखिए। देखिए भूपेंद्र जी, मैं आपको बिल्कुल आग्रह के साथ बोल रही हूँ, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आज भूपेंद्र जी, हमारा व्यक्तिगत शायद कमेंट ना करें प्लीज। जी। घंटे से आंकड़ों पे मुझे निकल जाएंगे पूरी कि बात मध्य प्रदेश करने ने क्या दीजिए। किया है मध्य प्रदेश मुझे की पूरी जनता के लिए बात भारतीय करने जनता पार्टी दीजिए। ने। बीच में चिल्लाने से जी। कुछ नहीं होगा। जी। आपको हम शांति से सुनेंगे। भूपेंद्र जी, आप रिक्वेस्ट है बोलिएगा। व्यक्तिगत नहीं, जो ना हो। आपका- जी जी, आप व्यक्तिगत व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ भी ना नहीं करें बोला तो मैंने। बेहतर होगा मैंने इस डिबेट व्यक्तिगत के लिए कि टिप्पणी हमें नहीं कर क्या रहा हूं सार्थक मैं। बात रख रहे हैं। मैं कांग्रेस की व्यक्तिगत हमेशा टिप्पणी से नहीं कर रहा हूँ। साजिश ये आप है, व्यक्तिगत कांग्रेस ठीक है। हमेशा आप से व्यक्तिगत रूप भारतीय जनता पार्टी के चलिए, अच्छे ठीक है। कामों को छिपाने गुंजन के जी, लिए इस तरीके गुंजन जी की महिला टिप्पणी सुरक्षा करने का की मसला आदत- उठाया आदत भूपेंद्र जी नहीं ने। है। जी, महिला सुरक्षा या फिर जो भाई अपराध के आंकड़े महिलाओं के खिलाफ जो आंकड़े हैं वो तो जो एक केंद्र के मैंने आंकड़े हैं। बताए, वो जी। जो है मोदी जी की सरकार ने बताए, एनसीआरबी ने बताए। ये मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। ये आंकड़े आपकी सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। जी, ये आपकी ठीक सरकार है। के दिए जी, हुए गुंजन जी। आंकड़े हैं कि आपने करोड़ों देखिए, आदिवासियों को लॉ जो है एंड- गुंजन जी, गुंजन इस जी, पे आपने रिएक्ट- एक बात जी। बोली, अगर मैं लॉ आप एंड इसका ऑर्डर की जवाब बात दीजिए। करूं तो मध्य प्रदेश आपने देश का पोल्ट्री ऐसा ग्रेड पहला का राज्य करोड़ों था लोगों जिसने को चावल छेड़खानी के खिलाया। मामले इसका में जवाब दीजिए आप। डेथ पेनल्टी का प्रावधान आपकी किया है। सरकार ने कानून की पोल्ट्री अगर मैं ग्रेड बात का करूं, चावल आदिवासियों को खिलाया करोड़ों। इसका जवाब दीजिए आप, क्यों जी। खिलाया? देखिए भूपेंद्र जी, इस तरह भूपेंद्र जी, सुन सार्थक लीजिए। बात जनता जी। के सामने तक इसका नहीं जवाब जाती है। या दिया। तो मैं अपनी बात रख लूं या आप क्यों अपनी बात खिलाया ये रखें। बताइए, इसका जवाब भारतीय दीजिए जनता ना। पार्टी ने ये हमें आपकी मोदी सरकार हमेशा ने से बताया है। मर्यादा में रहते हुए ये सार्थक आपकी तरीके से मोदी बात सरकार रखने ने की बताया बात भाई। समझाई ये है। मैं नहीं बता जी, रहा हूँ। कांग्रेस की तरफ आक्रोश की तरफ नहीं ये जाते मैं हैं। नहीं हम बता भारतीय रहा जनता हूँ। पार्टी आपकी में मोदी जी आशीर्वाद की की तरफ सरकार जाते बता हैं रही हमेशा। है। ठीक है गुंजन जी, कंटिन्यू। की सरकार के देखिए, द्वारा दिए गए आंकड़े पढ़ा कीजिए मैडम। भूपेंद्र जी मेरा सुन आपसे लीजिए, निवेदन सुन लीजिए है। भूपेंद्र जी, आ रहा हूँ आपके और पास दोबारा। पढ़ेंगे तो जी। आपको असलियत पता चलेगी और आपको जो है ये जो झूठ पे बोलने की भूपेंद्र डेट जी, प्रैक्टिस हो रही है। गुंजन जी, बात रखिएगा बंद अपनी। हो जाएगी। है। आपने देखा जी, जिस बढ़िए अपार अपनी पार्टी के ऐतिहासिक आपकी तरीके से सरकार जो भारतीय जनता रिपोर्ट जारी पार्टी ने करती है उन्हें प्यार पढ़ा और करिए। आशीर्वाद दिया है। ठीक अरे है। ये जनता ने आशीर्वाद आज नकली भारतीय है, जनता अभी पार्टी ढेर हो को जो जाएगा प्यार ये और आशीर्वाद दिया है वो ये आशीर्वाद की ऐतिहासिक है, वो कहानी अपन दिखता पढ़ है। लिए। गया जमीनी जमाना तौर पर काम किया आशीर्वाद गया, का। हर वर्ग के लिए ये काम किया जमाना गया। अब महिलाओं जो की है बात इसलिए करें, आपको जन किसानों आशीर्वाद की बात मांगना पड़ करें, रहा है। मिल नहीं रहा है, जनता दे नहीं रही है आपको आशीर्वाद। औद्योगिक क्षेत्र में आपको बात मांगना करें, पड़ आप रहा है। किसी भी क्षेत्र की आप बात तो जो है करें, आज विजय विकास पताका हुआ लेके है। निकले थे। आज तो वर्षों देखिए से पत्थर अगर बिक रहे माननीय हैं कि नहीं बिक शिवराज रहे। सिंह चौहान जी यहाँ हैं तो वो जनता के प्यार और विश्वास के कारण ही है। लेकिन अरे कांग्रेस भाई, ने मान लिया, हमेशा जवाब से तो इस दीजिए। सेवा और प्यार को हमेशा जी। आरोप और प्रत्यारोप से ही अपनी हमेशा बात रखी है। सार्थक बात करें भूपेंद्र जी तो ज्यादा सही होगा, हमारे दर्शकों को भी और हमारी जनता को सार्थक बात ज्यादा समझ में आएगी। बहुत सा आपकी बात चलिए सही है। ठीक है, सार्थक ठीक है बात ये है जी।
इसी सेवा का परिणाम तो है कि हम नंबर 1 है बलात्कार। इसी सेवा का परिणाम है कि हम जो है भूखे मर रहे हैं। 5 चलिए, करोड़ बिल्कुल लोग, आंकड़े 5 आप करोड़ गिनाइए, का अच्छी ठेका बात लिए है रहे हैं। जी। जवाब इसी भी सेवा का गुंजन जी दे परिणाम, रहे हैं। इसका जवाब अतुल दे तारे नहीं जी रही। जी ये आपकी सरकार के ठीक आंकड़े मेरे ठीक है नहीं अतुल है। तारे जी, भूपेन जी, उस 2030 से गहरी पहले दृष्टि पर हम कांग्रेस के लौटते पास हैं। 50 मैं आऊंगा करोड़ गुंजन से जी, ऊपर का गुंजन जी, बजट भूपेन जी था। लौट रहा हूँ। मध्य प्रदेश गुंजन जी, विकास के लिए मध्य गुंजन जी, प्रदेश भूपेन जी आ रहा हूँ आपके पास दोबारा जी। एक दिशा दिखाने के आपने लिए ठीक है, क्या ठीक किया है आपकी जी सरकार? जी। अतुल तारे जी, वो उस गहरी दृष्टि से कोई संकेत मिलता है क्या जिसका जिक्र सीएम कर रहे हैं? हाँ प्रशांत जी, मुझे ये लगता है कि जी। आपने जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज ये संवाद और डिबेट रखी है, मुझे लगता है कि गुंजन जी और आदरणीय भूपेन जी दोनों ही मध्य प्रदेश सरकार के परफॉर्मेंस पे अपने अपने तर्कों से बहस कर रहे हैं और उसका पूरा सम्मान जी। है। लेकिन हम मूल विषय पे लौटें कि जो शिवराज जी ने गहरी दृष्टि की बात की है, निश्चित रूप से एक नई राजनीतिक शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है और इसको बहुत जी। गहराई से ही हमें समझने की आवश्यकता है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस बात पर कांग्रेस को विचलित होने का क्या कारण है। मैं बहुत सम्मान से भूपेन जी से ये प्रश्न आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि अगर जी। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता के बीच जाके ये कहता है कि मेरा आपसे जो कनेक्ट है और एक इसके यह समझने के लिए एक गहरी जी। दृष्टि चाहिए, तो निश्चित रूप से यह प्रश्न उन्होंने अपनी प्रदेश की जनता से किया है और प्रदेश की जनता इसका क्या उत्तर देती है, इसके लिए हम सबको प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। पर इसको लेकर बहुत आक्रोश कि उस गहरी दृष्टि के कोई और निहितार्थ निकालना राजनीतिक दृष्टि से उचित हो सकता है, लेकिन मैं बहुत तटस्थता से कहूं तो मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता और आवश्यकता दोनों ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है भूपेन जी। भाई ये पूछना जनता से जो समर्थक है आपकी, भाई चुनाव लड़े ना लड़े, भाई ये दिखाता ना कि कॉन्फिडेंस हम अपना कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। दूसरा पब्लिक कनेक्ट जो अतुल तारे जी पहले जिक्र कर रहे थे, उन्होंने तुलना भी की कि भाई इस वक्त बीजेपी में भी कोई और दूसरा चेहरा नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी कोई और दूसरा नेता नहीं है जो इस तरह से पब्लिक कनेक्ट कर पाता है। भूपेन जी, शायद भूपेन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की भूपेन जी से। जी जी बिल्कुल ठीक है। और गुंजन जी बने हुए, गुंजन जी सवाल तो है कि भाई आखिर जब आप बयान देंगे या कोई बात करेंगे तो फिर यहां से सवाल तो बहुत सारे निकलेंगे ना। देखिए, हमें उस बयान को समझना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि बयान हर चीज राजनीति से आप जोड़कर नहीं देख सकते। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी के अंदर का घमासान है। मध्य प्रदेश की जनता उनका एक परिवार है। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 18 वर्षों से इस परिवार के बीच रहे हैं, इसको अपना परिवार मानते हैं, यहाँ की महिलाओं को अपनी बहनें मानते हैं। तो अगर बहनों से एक भाई ने एक सवाल कर लिया कि आप मुझे चाहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत स्वच्छता से देखना चाहिए, तो इसको ज्यादा अच्छे तौर पर हमें समझना पड़ेगा। वो तो जनता से जनता की राय जानना चाहते हैं, राजनीति करने का कहीं कोई ताल्लुक नहीं है इस पे। लेकिन कांग्रेस की जैसे की आदत है, हर एक मुद्दे पे उनको राजनीति दिखती है, हर एक मुद्दे को वो उठाना चाहते हैं, सवाल उठाना चाहते हैं। उन्होंने इस बार भी वही किया। मुद्दा सिर्फ इतना है कि उन्होंने बहुत अच्छे भाव से, भावनात्मक तौर पर अपनी जनता से, अपने परिवार से एक रिश्ता जो जोड़ा है 18 वर्षों में, वो रिश्ता उनके सेवा करके, उनका विकास करके ही जोड़ा है। और इसी विकास और इसी सेवा के नाते उन्होंने सवाल पूछा है, क्या वो आगे भी मामा जी को चाहेंगे अपने बीच, अपनी सेवा का अवसर देंगे या नहीं। इस पे हर मुद्दे पे राजनीति कांग्रेस को अब शोभा नहीं देती। चलिए ठीक बात है। अतुल तारे जी, बीजेपी में हम कहें कि बदलाव लगातार होता रहा है और ये प्रक्रिया या कहें कि कांग्रेस और बीजेपी में एक मूल फर्क ये नजर आता है कि वक्त के साथ बदलती है, प्रयोग भी करती है बीजेपी। तो ये जो बदलाव है, भाषण में बदलाव, अंदाज में बदलाव, ये उसी का एक वजह भी है क्या, और फर्क भी देखते हैं क्या आप दोनों बड़े दलों में? देखिए, जब जी हाँ है ना, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं भाषण पे बाद में आता हूं, कि मध्य प्रदेश की जो दूसरी सूची आई विधानसभा प्रत्याशियों की, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बहुत ही ऐतिहासिक नवाचार कहें या प्रयोग कहें,
दोनों ही किया। और जो पार्टी के प्रदेश के या बल्कि केंद्र के शीर्षस्थ नेता थे, उनसे कहा गया कि आप विधानसभा जी। का चुनाव लड़िए। नरेंद्र सिंह जी दिमनी से लड़ रहे हैं, कैलाश जी इंदौर से लड़ रहे हैं, प्रहलाद जी लड़ रहे हैं। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए निर्देश दिए। और जैसा कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो सभी ने उस निर्णय को शिरोधार्य किया और आज विधानसभा में। और स्वाभाविक रूप से इसमें मैं कांग्रेस को गलत नहीं ठहराऊंगा कि एक साथ इतने शीर्षस्थ नेता जब मैदान में उतरते हैं तो ये प्रश्न उठता है। बिल्कुल अतुल कि जी, भविष्य और में खुद अगर मुख्यमंत्री सीएम का जिक्र भारतीय करें, जनता वो भी पार्टी- हमेशा ये कहते रहे कि वो बीजेपी के मात्र एक कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। और जैसा कि जिक्र भी किया कि कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी, और शायद यही एक अंदाज भी है कि कभी कोई नेता जिसे जो जिम्मा दिया जाए वो इनकार नहीं करता है। लेकिन चर्चा को आज यही खत्म करेंगे। अतुल तारे जी बहुत धन्यवाद, गुंजन जी बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी का भी बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत। डिबेट में इतना ही।